जय श्री राम मित्रों। और ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पदरज है तुम्हारी, इस पदरज का स्पर्श किए तो मौन शिला भई सुंदर नारी। तो कौन है अहिल्या और कैसे बनी थी पत्थर, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। तो पौराणिक कथा के अनुसार अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी थी। ज्ञान के अनुपम अहिल्या स्वर्गीय रूप गुणों से संपन्न थी। अपने अतुलनीय सौंदर्य और सरलता के कारण वो अपने पति को काफी प्रिय थी और अहिल्या भी पति के प्रति पूरा समर्पित थी। इसलिए उन्हें सती अहिल्या का भी नाम दिया गया था। और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ऐसे अद्भुत प्रेम को एक दिन नजर लग गई और ये बुरी नजर किसी और की नहीं बल्कि देवराज इंद्र की थी। वो अहिल्या का प्रेम पाना चाहते थे। इंद्र को महर्षि गौतम की दैवी शक्ति के सामर्थ्य का पूरा ज्ञान था। इसके साथ ही वह अहिल्या के प्रति निष्ठ होने का सत्य भी अच्छे से जानते थे। उनके लिए इन सबकी शक्तियों से पार पाना काफी मुश्किल था और इंद्र एक सही अवसर का इंतजार कर रहे थे। और फिर समय अपनी गति से चलता रहा और फिर एक दिन ऐसा आया जब महर्षि गौतम ने अहिल्या से कहा कि उन्हें एक विशेष सिद्धि के लिए 6 माह तक वन में एकांतवास में तपस्या करने जाना है और इंद्र इसी अवसर का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही ऋषि जाते हैं तपस्या के लिए, महर्षि गौतम का वेश धारण करके अहिल्या के पास इंद्र पहुंच जाते हैं। तब अहिल्या पूछती है चौंक कर कि क्या हुआ। तो उन्होंने उनसे प्रेम जताते हुए कहा कि तुम्हारे सौंदर्य के कारण वन में जाना अब असंभव हो गया है, इसलिए मैं तपस्या का विचार छोड़कर वापस आ गया। और पति की बात सुनकर अहिल्या का मन मयूर नाच उठा और वो दोनों पहले से अधिक प्रेम का जीवन बिताने लगे। देखते ही देखते 6 माह बीत गए और वो समय भी करीब आ गया था जब महर्षि गौतम के आने का भी वक्त हो चुका था। और तभी एक दिन ऐसा होता है कि अहिल्या सुबह सवेरे अपने आंगन में अपने पति के चिर परिचित की पुकार सुनने लगती है, जबकि ऋषि अंदर सो रहे थे और वो इंद्र थे जो कि अंदर सो रहे थे उनका वेश धारण करके। और एक पल में ही अहिल्या को एक ज्ञान हो गया कि कुछ अनर्थ हो गया है, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। और तभी महर्षि गौतम उनके सामने पड़ जाते हैं और फिर वो पत्ते की तरह कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ती हैं। और इंद्र को भी ऋषि के आने का आभास हो गया था, तभी वो वहां से भाग निकले और एक देखते हुए ऋषि ने क्रोध में तुरंत उन्हें श्राप दे दिया, जिस स्त्री को अपने पति के स्पर्श का मान नहीं हुआ वो जीवित नहीं हो सकती, तन और मन से वो पत्थर हो सकती है। और उन्होंने कहा कि कठोर व्यवहार किया है तूने और इसलिए तू भी पत्थर हो जा। तभी अहिल्या ने रोते हुए समझाया, आप इतनी दिव्य शक्ति से संपन्न हैं, आप मुझे अकेला छोड़ गए 6 माह के लिए, कि आपको एक बार भी यह एहसास नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ छल हो रहा है। तो मैं तो फिर भी एक साधारण सी स्त्री हूँ, मैं कैसे समझ लेती। मैंने अनजाने में ही सही अपराध तो किया है, भले ही पराये पुरुष के साथ रही, लेकिन मेरा मन पवित्र था क्योंकि उसे भी मैंने अपना पति जानकर ही अपनाया था। और ये सब सुनकर ऋषि सहमत हुए और कहे कि श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, किंतु त्रेता युग में भगवान विष्णु जब श्री राम का अवतार लेके आएंगे और उनके वनवास के दौरान जब वो तुम्हें स्पर्श करेंगे तो तुम फिर से साधारण हो जाओगे। और इसी के श्राप को धारण करके अहिल्या पत्थर की शिला बन गई और काफी प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम के पावन चरणों के स्पर्श से वो फिर से स्त्री रूप में पुनः प्रकट हुई थी। तो यही थी कहानी उनके पत्थर बनने की। तो अगर आपको इसके ऊपर कुछ और भी बोलना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको किसी और स्टोरी के बारे में जानना हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय श्री राम।